खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया है, अनुशासिओ न कुप्यज्जा खंतिम से विद्य पंडिये खुड्डेहिम सह संसज्ञं हासम कीडम च वज्जय। जहाँ सामुदायिक जीवन होता है वहाँ व्यवस्था तंत्र की और अनुशासन की भी आवश्यकता हो सकती है। स्वर्ग में देवगति में दो प्रकार की प्रणालियां चलती हैं। एक लगता है व्यवस्था तंत्र की प्रणाली, जहाँ कोई मुखिया होता है, इंद्र होता है, भवनपति, वानमंत्र, ज्योतिष्क और वैमानिक के 12 देवलोक तक। वहाँ मानो एक प्रकार की यो शासन प्रणाली, मुखिया होता है। ये 64 इंद्र जो कहे जाते हैं, तो भवनपति में भी इंद्र हैं, 20 इंद्र भवनपति के, 32 वानमंत्र के, और ये 2 ज्योतिष्क में सूर्य चंद्र, और 10 इंद्र 12 देवलोकों में। 1 से 8 तक प्रत्येक में एक एक इंद्र, 9वें 10वें का एक इंद्र, 11वें 12वें का एक इंद्र। यों 20, 32, 2, 10 बराबर 64, 64 इंद्रों की व्यवस्था है। यह इंद्रों की व्यवस्था यानी एक शासक कह दें, मुखिया कह दें, नेतृत्व कह दें, वह व्यवस्था मानी जा सकती है। परंतु 12 देवलोकों के ऊपर नवग्रैवेयक और 5 अनुत्तर विमान, वहाँ कोई इंद्र की ऐसी व्यवस्था कि एक मुखिया, ऐसी व्यवस्था नहीं होती। वहाँ हर देव अपने आप में इंद्र है, अहम इंद्र, सब इंद्र हैं। कोई एक मुखिया हो, वैसी व्यवस्था नहीं है। तो एक व्यवस्था है नेतृत्व की व्यवस्था, दूसरी वो अहम इंद्र वाली व्यवस्था। हम लोग जो मनुष्य हैं और सामुदायिक जीवन जीते हैं, हमारी इस दुनिया में हम देखें, चाहे देश है, राष्ट्र है, वहाँ भी शासन प्रणाली चलती है। प्रांत है तो प्रांतीय सरकार आदि, नगर में और में पंचायत जैसी स्थितियां होती हैं। तो अब शासन प्रणाली भले राजतांत्रिक प्रणाली हो या लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक प्रणाली हो, दोनों में ही मुखिया कोई होता है। राजतांत्रिक प्रणाली में भी हम राजा, एक राजा मुखिया है, उसका अपना तंत्र, वहाँ राजा का प्राधान्य। तो लोकतांत्रिक प्रणाली में बाई पीपल, फॉर पीपल, ऑफ पीपल, यह प्रणाली है। जनता के द्वारा, जनता के लिए वो शासन प्रणाली चलती है। डेमोक्रेसी जो ये लोकतंत्र है, तो वहाँ भी मुखिया आखिर होता है। ऐसा नहीं कि जनता की सरकार है तो कोई मुखिया नहीं है। हाँ, जनता ने मान लो वोट दिए हैं, जनप्रतिनिधि आए हैं, फिर प्रधानमंत्री चुना गया, इधर राष्ट्रपति होता है,
तो लोकतांत्रिक प्रणाली में भारत में देखें तो राष्ट्रपति है, मानो देश का सर्वोच्च व्यक्ति, फिर सरकार है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल आदि सारी, इधर लोकसभा है और संसद है, इधर विधानसभा जैसी, ये सारी एक शासन की प्रणाली के अंग हैं। न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, फिर मीडिया है। तो अर्थात जहाँ समूह है वहाँ मनुष्यों का जो वर्तमान में समूह है वहाँ एक शासन प्रणाली की भी आवश्यकता हो सकती है। अब प्रश्न है, शासन प्रणाली क्यों हो? आदमी चाहे वैसा करे, शासन प्रणाली की जरूरत क्या है? वो शासन प्रणाली भी जरूरत हो जाती है। कैसे? कि आदमी को खाने के लिए चाहिए, आदमी को रहने के लिए मकान चाहिए, कपड़े चाहिए, ये जीवन की आवश्यकताएं हैं। उनकी पूर्ति आदमी को अभिष्ट है। अब एक आदमी के पास रोटी है, दूसरा आया छीन करके ले गया। एक आदमी के पास मकान है, कुछ लोग आए मार पीट के उसको निकाल दिया और खुद आकर के रह गए। अब ऐसी स्थितियां होंगी तो आदमी शांति से कैसे जी पाएंगे? अब यहाँ शासन प्रणाली की आवश्यकता पड़ती है कि कोई लूटपाट न करे, कोई किसी का हक न छीने, यह सारी शांतिपूर्ण व्यवस्था रहे, इसलिए शासन प्रणाली की आवश्यकता होती है। अब न्यायपालिका क्यों है? कि भाई यूँ अपराध करने वाले करें तो जनता दुखी हो जाएगी ना। किसी की चीज कोई ले गया, किसी का खाना कोई उठा के ले गया, कोई मकान से निकाल दिया किसी को, तो वो इसको निकालेगा, वो उसको निकालेगा, तो शांति कैसे रहेगी? तो भी शांति रहे इसलिए शासन प्रशासन और जो जरूरतमंद हैं, गरीब हैं, उनकी भी कोई अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाला हो, तो वो फिर शासन प्रणाली इस संदर्भ में भी काम कर सकती है। न्यायपालिका क्यों है? कि भाई अपराध कैसे रुकें, अपराध न हो, यह व्यवस्था कैसे रहे? तो इसका एक उपाय है, अपराध करने वालों को सजा दी जाए, दंड दिया जाए, तो अपराध को रोकने में सुविधा हो सकेगी। अपराध करने वाले करते रहेंगे, कोई उनको रोकने वाला नहीं, दंड देने वाला नहीं, फिर तो उनके हौसले और बुलंद हो जाएंगे। तो न्यायपालिका है, मानव का, नागरिक का अधिकार है, जो भी न्यायपालिका में अपनी बात रखो, न्याय मिले और जो अपराधी है उसको सजा मिले। अब सजा मिलने से क्या होगा? अपराध जिसने किया वो सोचेगा, अरे मैंने गलती की, यह परिणाम भोगना पड़ा, आइंदा ऐसा काम नहीं करूं। उसके मन में तो अपराध से बचने की प्रेरणा इस प्रकार जाग सकती है। दूसरे लोग देखेंगे, रे इसने गलती की, यह फल मिला, हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। तो न्यायपालिका के कारण से अपराधों पर कंट्रोल होने की संभावना बनती है और न्यायपालिका न्याय दे। भी गलती की है तो यह दंड है, इसने गलती नहीं की, इसे कोई दंड नहीं। कोई बिना मतलब शिकायत कर दे, गलती कुछ नहीं की तो शिकायत कर दी, अब उसकी जांच पड़ताल हो, गलती वास्तव में की या नहीं। गलती नहीं की है, उसको होठ का फटकारा भी क्यों देखना पड़े? कि गलती नहीं की, कोई सजा नहीं मिलनी। गलती की है, यह प्रमाणित हो रहा है, फिर उसको सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तो इसलिए यह न्यायपालिका कि अपराधी को दंड मिले, निरपराध शांति से रह सके। तो अनेक व्यक्ति हैं, वहाँ शांतिपूर्ण जीवन जिया जा सके,
इसलिए शासन प्रणाली की आवश्यकता होती है। तो न्यायपालिका भी कानून नियम, तो विधायिका लोकसभा विधानसभा कानून बना लो, जो भी विधि विधान है नियम बनाओ, और कार्यपालिका सरकार ध्यान शासन का ध्यान रखो। तो मीडिया एक जानकारियों का माध्यम बन सकती है। तो इस प्रकार यह लोकतंत्र में भी शासन प्रणाली है और राजतंत्र है, वहाँ भी राजा भी है। तो ऐसा नहीं कि हर किसी को दंड दे दे, तो राजा भी नीति के अनुसार चले तो राजतंत्र ठीक चल सकता है। तो सामान्यतया जनता में यह शासन प्रणाली रहती है, सरकारें होती है, कहीं राजा की व्यवस्था हो। दोनों ही शासन प्रणालियों का मूल प्रयोजन लक्ष्य संभवतः एक ही है कि जनता सुखी रह सके, जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति भी हो और जनता में फिर विकास भी हो सके। तो उसके लिए शासन अनुशासन प्रशासन की अपेक्षा हो जाती है। अब जो जनता में शासन प्रशासन की बात है, अब वह बात संगठन में भी होती है, समाज की संस्थाएं होती हैं, तो वहाँ भी तो विधान नियम, राष्ट्र में भी विधान व्यवस्था, संस्थाओं में भी विधान रूल्स रेगुलेशंस व्यवस्था होती है। इस विधान व्यवस्था बढ़िया हो, विधान बढ़िया बन जाए और फिर विधान का पालन बढ़िया होता रहे, तो कोई भी संगठन अच्छी तरह चल सकता है, ऐसी संभावना लग रही है। अब विधान पूरा है ही नहीं ढंग से, इसलिए ये समाज की संस्थाएं होती हैं, इनमें भी कोई पुराना कभी का विधान बना हुआ है, आज 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, वर्तमान की परिस्थितियों में उस विधान में परिष्कार की अपेक्षा हो सकती है। इसलिए अमेंडमेंट, विधान में संशोधन परिवर्तन भी समय समय पर किया जा सकता है, ताकि अप टू डेट आज के समय के अनुकूल वह विधान हो सके। इसीलिए कई बार विधान में यह संशोधन परिवर्तन भी होता है। तो विधान अप टू डेट समय के बिल्कुल अनुकूल रहे और फिर विधान का पालन हो कि संस्था के सदस्य हैं। आज भारत का संविधान है, तो भारत कितना बढ़िया तरीके से चल रहा है, क्योंकि संविधान है। मेरी संभावना विधान का पालन भी लगभग या प्राय संभवतः हो रहा है, राष्ट्र अपने ढंग से चल रहा है। तो विधान बढ़िया हो और विधान का पालन बढ़िया हो, फिर वह समुदाय, संगठन, राष्ट्र, ये सब संस्थाएं अच्छे ढंग से चलने की आशा और संभावना बन सकती है। अब संस्थाएं समाज की हैं, अब वहाँ भी प्रणाली है, अध्यक्ष, मंत्री आदि आदि, फिर उनका प्रबंध मंडल जो भी कार्यकारिणी, और तो उनका अपना तंत्र होता है। तंत्र ठीक तरह काम करता है तो संस्था के सदस्यों का, औरों का जो भी अच्छा भला हो सकता है, उनको सुविधा विकास का अवसर मिल सकता है। अब धार्मिक संगठन हैं, वहाँ भी यह शासन प्रशासन की बात आ जाती है कि धार्मिक संघ हैं, मानो साधु साधियों का भी समुदाय है, तो वहाँ भी कोई विधि विधान व्यवस्था नेतृत्व नहीं हो तो गड़बड़ हो सकती है। तो हमारे धर्म संघ में प्रथम अनुशास्ता परम पूजनीय आचार्य भिक्षु हुए और मर्यादाएं बनाई गई। तो हम देखें, हमारे यहाँ भी विधान है, मर्यादा है, और वर्तमान में तो अनुशासन संहिता, मर्यादावली, गुरुकुलवास अनुशासन संहिता, श्रावकों में श्रावक संदेश शिकार, ऐसी ये जिनको नियमावली कह दें, विधि विधान कह दें, तो बहुत छपी हुई भी हैं, सामने हैं। तो ये व्यवस्थाएं स्पष्ट हैं
क्योंकि गलती होने का एक कारण है नियम की जानकारी का अभाव। तो नियम की जानकारी रहे, ये मर्यादावली पढ़ते रहो, अनुशासन संहिता जैसा विधि विधान है पढ़ते रहो, तो जानकारियाँ रहेगी। तो जानकारी होने से एक सामान्य भला आदमी है वो कि मैं क्यों अतिक्रमण करूं, तो अतिक्रमण किए बिना वो चल सकता। तो जानकारी के अभाव में पता नहीं क्या नियम है और गलती हो गई। इसलिए विधान नियम हो और विधान नियम की जानकारी हो और पालन के प्रति समुचित निष्ठा हो, तो वह तंत्र समुदाय संगठन अच्छे ढंग से चल सकता है। विधान में गड़बड़ी यानी उल्लंघन हो जाए, गलती हो जाए, तो औचित्यानुसार उस पर अंगुली निर्देश होता रहे तो परिष्कार रहेगा। दूसरे सोचेंगे इन्होंने गलती की, कुछ अंगुली निर्देशवार कुछ कार्रवाई हुई, कुछ दंड मिला, तो हमें गलती नहीं करना, वरना ऐसा लगे कि नियम पालने वाले भी वैसे ही, नियम का उल्लंघन करने वाले भी वैसे ही। फिर नियम पालने वाले कहीं सोच लेंगे भी हम नियम क्यों पालें, हम पालने वाले भी ऐसे ही हैं, नहीं पालने वाले भी ऐसे ही हैं, दोनों में फर्क तो कोई है नहीं, फिर हम क्यों नियम पालें। उनके मन में यह भावना पैदा न हो, इसलिए औचित्यानुसार जो नियम का उल्लंघन हो वहाँ थोड़ी प्रायश्चित दंड जो उचित हो वो दिया जाए, तो नियम पालने वालों को लगे हमने नियम पाला, हमें कोई दंड नहीं मिला, इन्होंने उल्लंघन किया, इनको दंड मिला। यानी स्पष्ट है कि नियम का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार यह शासन प्रशासन का काम है कि गलती होने पर औचित्यानुसार अंगुली निर्देश हो, अपेक्षित हो तो थोड़ी कड़ाई भी हो, तो गलतियों को कम होने का या न होने का एक वो अवसर मिल सकता है। तो यह जो पूरे हम जगत में ही देख लें, मनुष्यों के जगत में हो सकता है, पशुओं के भी जगत में कोई अपनी विधि व्यवस्था हो तो हो सकता। देवों में तो मैंने बताई दी, पशुओं में भी कोई पक्षी उड़ते हैं, एक पंक्ति में एक साथ कितने उड़ जाते हैं, एक बराबर काफी पंक्तिबद्ध उड़ते हैं, तो उनकी भी कोई व्यवस्था हो तो हो सकती है। अब जो शासन प्रशासन है उसका मेन उद्देश्य भी सेवा करें, हमारे जो मेंबर हैं उनको तकलीफ न हो, सुविधा मिले, कठिनाई न हो। अब कोई शासन है तो तकलीफ हो तो वहाँ जाओ, अपनी बात रखो, अपेक्षा पूर्ति की मांग करो, अपेक्षा पूर्ति हो तो हो भी सकती है। अब कोई है ही नहीं व्यवस्था संभालने वाला, तो किसके पास तो जाएं, कहाँ अपनी अपेक्षा रखें, बड़ी कठिनाई हो सकती है। इसलिए नेतृत्व की समुदाय में अपेक्षा होती है। तो नेतृत्व है तो फिर अनुशासन की बात भी कहीं कड़ाई भी करनी पड़े, कहीं नरमाई भी करनी पड़ जाए, कहीं प्रोत्साहन जिसे हम सारना वारणा कह दें कि दोनों अपेक्षा हो तो वारणा हो, अपेक्षा हो तो सारना हो, जो निषिद्ध है गलत है उस पर वारणा हो, जो करणीय है उसके लिए सारना हो, प्रोत्साहन हो। तो जहाँ सारना की अपेक्षा वहाँ यथा अपेक्षा सारना हो, और जहाँ वारणा की अपेक्षा वहाँ वारणा भी हो। तो ये जब एक तंत्र होता है, शासन तंत्र होता है, तो वहाँ अनुशासन भी हो सकता है। आगम में कहा गया अनुशासियो न कुप्यज्जा, कैसे सहें अनुशासन को। अनुशासन बहुत कई बार दोहरा लगता है, कठिन, कोई कड़ा कह देता है तो अप्रिय लगता है। मेरे पास कल अग्रणी संत विराजमान थे, परसों भी गोष्ठी थी, कल भी थी, अग्रणी संतों के साथ बैठने का उन वे सामने थे, हम बैठे, बातचीत चली अग्रणियों की स्थिति। और तो मुनि जी बोले भी कि आजकल सहन करना कठिन, कोई कड़ा किसी को कह दे तो वो सहन करना कठिन हो गया। ये इन कुछ वर्षों में कि सहन करने की स्थिति कम हो गई। साथ वालों को कुछ कह दें तो भाई अब वो कितना माने, तो कह भाई थोड़ा कठिन होता है सहन करना।
तभी हो सकता है कि यहाँ भी कठिन है और समाज गृहस्थों में भी कठिन हो गया है कि सहन करना कठिन है। कोई कुछ कह दो कर दो तो वो कठिनाई कुछ वर्षों में हो सकता है। समय कोई हवा, थोड़ी बहुत हवा ऐसी चले, हवा कि असहिष्णुता आ जाए थोड़ी, तो और असहिष्णुता है फिर समाज में तो कभी तलाक, डाइवर्स तलाक, डाइवर्स तलाक, ये भी स्थिति ऐसी बन सकती है। तो खैर कुछ कुछ समय का प्रभाव हो या कुछ बौद्धिकता बढ़ जाए, कोई भय है नहीं, स्वनिर्भर व्यक्ति है तो क्या परवाह है, मैं अपना अलग काम कर सकता हूँ। तो यह असहिष्णुता सहना थोड़ा कठिन, कोई कड़ा कहता है, डांटता है तो थोड़ा अप्रिय लग सकता है, परंतु उसको भी हम सहन अगर कर लें, समा वयंता वयनाभिघाया कन्नंगया दुम्मणियम जनंती धम्मोत्ति किच्चा पर मग्ग सूरे जी इंदिए जो सहई सपुजो। यह शास्त्रकार ने बहुत मनोवैज्ञानिक सी बात रख दी है, जो मुनि जी ने कहा वो बात आगमकार ने पहले ही मानो रख दी कि जो वचन के प्रहार हैं वे कान में जाके दुम्बणियम दुर्मनुष्य पैदा कर देते हैं। पर जो साधु साध्वियां आदि की भी धम्मोत्ति, मेरा धर्म है सहन करना, धम्मोत्ति किच्चा पर मग्ग सूरे जी इंदिए जो सहई सपूजो, कि कैसे सहें अनुशासन को, हम जरा याद करते रहें। धम्मोत्ति किच्चा पर मग्ग सूरे, मेरा धर्म है सहन करना, मेरे कर्म निर्जरा हो मैं सहन करूं, इस भावना को रखें तो हम सहन भी कर सकते हैं। क्योंकि कई बार कठोर अनुशासन हो जाए, बहुत भर्त्सना हो जाए, बड़ी कड़ी डांट हो जाए, उसको भी हम सहन कर सकें, वो हमारी जीत है, वो हमारी बड़ी बात है। सहन नहीं कर सकें तो ठीक है, सामान्य बात है या कमजोरी है। वो कांच कथीर अधीर नर कशा ने उपजय प्रेम, कसनी तो धीरा सहे कह हीरा कह हेम। ये दोहे तो बहुत शिक्षाप्रद हैं। अब कांच है, एक पत्थर फेंको, कांच टूट गया फूट गया, वो सहन नहीं कर सका। अधीर आदमी है, थोड़ा उसको डांट दो, या तो सामने बोलना शुरू करेगा या आंखों से आंसू आएंगे, दोनों में कोई, या तो आंसू आएंगे या वो सामने बोलना शुरू करे। एकदम तटस्थ न तो आंसू आए न सामने बोले, अपने विनय भाव, उचित विनय भाव रखे, सहिष्णुता रखे, वो एक उत्तम या अच्छी बात हो सकती है। तो हीरा हेम ये कितने अच्छे कि सहन कर लें, तो हम भी अपने जीवन में अनुशासन को सहन कर सकें, कड़ाई को सहन कर सकें। और कोई कुछ बोल दे, ठीक है, बोल दिया तो बोल दिया, कोई बात नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना। गाली सुनाने हुए गुमरा, मुझे गालियां दे दो तो मेरे गुमरे थोड़ी ही होती हैं गालियां सुनने से, दे दी तो दे दी गाली, ऐसा हम सोच लें कि शांति रखो, यह जाने इसकी गाली में क्या सार है। तुम्हारे बारे में 5 बातें बोल दी, उन 5 बातों में कोई सार है क्या? सार है तो स्वीकार करो, परिष्कार करो, सार नहीं है तटस्थ रहो, कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया। तो हमारी कोई ऐसे ही निंदा कर दे तो यह ध्यान दे लें इसकी बातों में कोई सार है क्या। 5 बातें बोली है, 1 बात 2 बात 3 बात कोई सार की है तो ठीक है, मैं ध्यान दे लूँ कि ये मेरे में कमियां हैं, इनका परिष्कार कर लूँ। मेरे में कमियां हैं नहीं, इसकी तो आदत है बोलने की, बोलने दो, मुझे क्या फर्क, मैं अपना शांति में रहूं, सहन करूं, मेरे कर्म निर्जरा हो, मेरी आत्मा अच्छी रहे। तो हमें आवेश गुस्से में नहीं जाना चाहिए, और सहन तो बड़ों को भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटे ही सहन करें, बड़ों को भी सहन करने की अपेक्षा। कि मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, तो बहुत बड़े हो तो सहिष्णुता है या नहीं? जो जितना बड़े स्थान पर हो उसको उतना ही सहिष्णु भी होना चाहिए कि मैं सहन कर सकूं,
कि ऐसा नहीं कि मुझे कोई कहने वाला नहीं है और कोई आलोचना कर दे, निंदा कर दे, कोई कुछ कह दे, तो बड़े को भी सहिष्णुता, अपनी शांति रखो, समता रखो। ठीक है कि शांति में रहो, ये कहता है। कोई काम की बात हो तो ध्यान दे लें, वरना ठीक है आई गई करो, अपने गुस्सा मत करो, अपनी शांति में रहो। तो सहन करना केवल छोटों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी सहन करना शांति का एक उपाय है, समाधि का उपाय है कि भाई सहन करें। अब हम लोग चित्त समाधि की बात करते हैं, मैं भी बात करता हूँ साधु साधियों से भी कि चित्त समाधि है ना, कैसे रही, पूछते भी हैं। पर चित्त समाधि मुझे तो ऐसा लगता है 90% तो लगभग खुद के हाथ की चीज ही है, या 100 नहीं तो 90% तो खुद के हाथ की बात है कि मुझे क्यों असमाधि हो। मैं समता में हूँ, शांति में हूँ, कोई कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो, कोई काम कम करो ज़्यादा करो, 2 हाथ 2 पैर तो हमारे पास अगर ठीक हैं, कोई काम किया तो ठीक, वरना खुद अपना काम कर लो। तो आदमी कभी अग्रणी संत हैं, कभी मुझे तो पानी पिलाया ही नहीं, तो खुद उठ के पानी पी लो अपना, हमें क्या संकोच की बात है, क्यों दूसरों पर इतने अवलंबित रहें। पानी पीना, मटकी पड़ी है, उठो, टोपसी पड़ी है, पानी ले लो और पी लो और बैठ जाओ। निर्भर मत रहो कि आएगा और पिलाएगा मुझे पानी, क्योंकि जब हाथ पैर हमारे अच्छे हैं, अच्छे रहें, ये 4 नौकर हमारे पास हैं, और नौकर की जरूरत हो सकती है, 4 नौकर तो है ना, 2 हाथ 2 पांव, इनका उपयोग करो, अपना काम खुद करते रहो, अपना धोना खुद कर लो, सुखा दो, समेट लो, अपने पलेवना खुद करो। तो खुद अपने हम हाथों पैरों का उपयोग करें, दूसरों पर जितना कम अवलंबित रहना पड़े, अपने स्वयं निर्भर हैं, स्वावलंबी हैं, फिर क्यों असमाधि होगी। भी काम करना हो तो करो, बोले मैं तो अपना काम खुद करता हूँ, खुद स्वावलंबी। बाकी प्रोटोकॉल भी देखना चाहिए, औचित्य भी देखना चाहिए, वो सब ठीक है, आदमी स्वावलंबी रहे, दूसरों पर जितना अनिर्भर रह सके रहना चाहिए। भी अच्छा श्रम करें, खुद अपना काम खुद करते रहो, चलते रहो, तो दूसरों पर ज़्यादा निर्भर मत बनो, तो शांति रह सकती है। वो श्लोक तो है कि सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्म वशम सुखम, कि ये परवश होना तो दुख है, एक अपेक्षा से बात मान लें, स्ववश होना सुख है। मैं इसके 2 अर्थ कर सकता हूं कि सर्वम परवशम दुखम, पर आत्मा से जो भिन्न है, पुद्गल पदार्थ, उनके वशीभूत हो जाना दुख का कारण है। स्वयं आत्मा के वश में रहना, अपने आप पे कंट्रोल रखना, वो सुख है। हम मन के वश में हैं तो मन तो पर है, दुखी बनेंगे। आत्मा स्वयं है, आत्मा के वश में है तो सुखी। मन के, पुद्गलों के, पदार्थों के वश में, दूसरों के वश में हो गए हैं तो दुख हो सकता। सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्म वशम सुखम। दूसरा अर्थ है भी यह परवशता, परावलंबन हो जाए, वो दुख है। दूसरों की सेवा लेनी पड़े, खुद से काम होता नहीं, यह परवशता दुख है। अपना स्वयवश है, खुद अपना काम कर सकता है, शरीर सक्षम है, मनोभाव भी काम करने का है, खुद का काम खुद कर ले, हो सके तो दूसरों का भी कर दे, वरना खुद का काम खुद करें। तो फिर क्या असमाधि, कोई काम भले मत करो, मैं खुद अपना काम कर सकता हूँ। तो चित्त समाधि असमाधि है, वो अंदाज 90% तो कम से कम मान लें खुद के हाथ की बात है। भाई कोई कुछ भी बोल दे कर दे, मेरे में समता है तो मैं असमाधि में क्यों जाऊंगा। मेरे में समता नहीं है तो मुझे समाधि कौन कितनी दे पाएगा। इसलिए हमारे साधु साध्वियाँ, ये समणियाँ जो हैं, हम सभी बैठे हैं कि भाई चित्त समाधि ज़्यादा अपने हाथ में रहनी चाहिए, दूसरों को हमारी समाधि न दे। भी मेरी समाधि मेरे पास है, कोई कैसा भी है, मेरी समाधि का भंग कोई नहीं कर सके, वो मेरे पास रहे। वो ठीक है, व्यवस्था की दृष्टि से कभी परिवर्तन करना, कुछ करना हो, परंतु मेरी समता रहे, सहनशीलता रहे, मेरे में अपनी समाधि रह सकती है।
और यह सहन करना, एक बार दो बार सहन कर लिया, मान लो बड़े अगवानी हैं, बड़े हैं, उन्होंने डांट भी दिया, सहन कर लो, शांति रखो, गुस्सा मत करो, गुस्से में आकर मत बोलो। एक बार सुन लो, दो बार सुन लो, तीन बार सुन लो, समय आ सकेगा वे अगवानी खुद झुक जाएंगे। तो वो फिर कहना ही दादा नहीं कि क्यों कहे, बहुत विनीत है, मैं क्यों इनको ज़्यादा कहूँ, समझदार है, विनीत है, ज़्यादा नहीं कहना। पहले पहले एक बार दो बार तीन बार कड़ा भी कह दिया तो वो देखेंगे इतने अच्छे संत हैं भाई, इतना विनीत हैं, अच्छे हैं, इनको क्यों कहना चाहिए बार बार। वो अपने आप कहना फिर कम या बंद कर सकते हैं। इसलिए सहन करने में लाभ है, सहन करो। और कई बार तो वो सहन करते करते इतना वर्चस्व हो जाता है कि बड़े भी सोचते हैं अरे भाई ये काम करते हैं, मैं क्यों ज़्यादा बीच में इंटरफेयर करूं, ये अच्छा काम कर रहे हैं, बस मैं तो अपना अग्रणी है कि भाई अब साथ वाले संत बहुत सक्षम हैं, अच्छे हैं, समझदार हैं, ये अगवानी मैं अपना व्याख्यान देता हूँ, बाकी छोटे मोटे काम मेरे संत संभाल रहे हैं, मुझे ज़्यादा क्यों कहना, कहाँ कहना वो तो कह दिया, बाकी संत बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो जो सहन करते रहें तो आपसी संबंध फिर अच्छे रह सकते हैं। और कभी कभी बड़ों को भी सहन, खाली छोटे ही नहीं, बड़ों को भी कई बार कोई बात छोटे भी कुछ मान लो कह दें तो बड़े भी सहन कर लें, शांति रख लें। तो ये कैसे सहें अनुशासन को, भाई समता से सहें, शांति से सहें, टेम्पर लूज न करें, ज़्यादा गुस्सा नहीं करें, बस मन को समझा कि, और फिर हमारा योग ध्यान साधना अनुप्रेक्षा को जितना उचित हो उसका प्रयास भी चले तो हमारे में वो सहन करने की क्षमता का भी विकास हो सकता है। और न केवल साधु साधियाँ समणियाँ, आम समाज गृहस्थों में भी यह सहिष्णुता है कि अनुशासन को सहन कर लें तो परिवार में भी शांति रह सकती है। सहन नहीं है, न छोटा बड़े को सहन कर सकता, न बड़ा छोटे को सहन कर सकता, तो फिर वो कमी अशांति भी हो सकती है। और ये समाज में भी टूटन की, परिवारों में टूटन की स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। इसलिए जो हमारे बड़े हैं, जो अनुशासता हैं, जो हमारा नेतृत्व करने वाले हैं, यथा योग्य उनका सम्मान रखना, सहन भी कर लेना। और जैसा कि मैंने कहा बड़े हैं उनको भी मौके पर शांत रहना, झुक कहीं कहीं वो नरमाई करना भी हो सकता है। तो सहन करना तो सबके लिए अच्छा है, बड़ा हो या छोटा नेता हो या प्रजा कोई हो, सहन करना तो सबके लिए हितावह हो सकता है। यह ठीक है, कहीं कड़ाई भी करनी पड़े, कहीं कड़ाई से कहना पड़े वो ठीक है, पर बाकी सहन करना तो हम सब के लिए निश्रेयस्कर हो सकता है। तो अनुशासियों ने कुपिज्जा, अनुशासन किया जाए तो हमें कोप नहीं करना, गुस्सा नहीं करना चाहिए। खंतिम से विद्य पंडिये, पंडित व्यक्ति साधु, पंडित कौन, साधु पंडित होता है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी वो पंडित है। विरयंग परुच्च पंडिये, अविरयंग परुच्च बाल। तो बाल कौन है, अविरति की अपेक्षा जीव बाल है, और विरति की अपेक्षा आदमी साधु पंडित होता है। तो हर साधु हर साध्वी अपने आप में पंडित होते हैं। तो खंतिम से विद्य पंडिये, पंडित अनुशासन होने पर उसको सहन कर ले, शांति रखे, सहिष्णुता रखे। यह सहिष्णुता थोड़ा कठिन तो हो पर है लाभदायी, तो हमें सहन करना चाहिए। और खुड्डे हिम सह संसज्ञम हासम कीडम च वज्जय, जो क्षुद्र प्रकृति के व्यक्ति हों, थोड़े इतने बढ़िया लोग नहीं हैं, उनकी ज़्यादा संगति नहीं करनी चाहिए। और हासम, ज़्यादा नहीं हंसना चाहिए, थोड़ा बहुत तो मान लो, ज़्यादा नहीं हंसना चाहिए। अट्टहास कर दें ज़्यादा, जहाँ हंसना नहीं। क्रीड़ा, खेल कूद में साधु को नहीं जाना, खेल नहीं करना,
कि वो गेम खेल लें, वो गेम करें। वो साधुओं को तो भी मनोरंजन के गेम वगैरह हो कि साधु खेले, वो थोड़ा प्रमाद भी हो सकता है। कि साधु साधु बैठ के खेल शुरू कर दें कि साधु साधु बैठ के हम आपस में खेल लेंगे। अपने तो भाई तत्व ज्ञान की बात करो, धर्म की बात करो, वो कोई कर लो। खेल कूद खेल खेल की चीज़ों में साधु को, बाकी कोई बाल मुनि है, छोटे हैं, कभी मन हो जाए कि यह कर लें यह कर लें, थोड़ा कुतूहल हो जाए खेलने का, बाकी थोड़ी समझ आ जाए, थोड़े बड़े भी खेल खेल में अपने तो अच्छे पढ़ो, स्वाध्याय करो, अच्छा काम करो, सेवा करो, धर्म शासन की गौरव वृद्धि करो। हमें खेल में और में रस नहीं लेना चाहिए। तो अनुशासियों ने कुपिज्जा खंतिम से विद्य पंडिये खुड्डे हिम सह संसज्ञ हासम कीडम च वज्जय। ये हमें उत्तरध्ययनानी का यह श्लोक ये अनेक शिक्षाएं देने वाला है। तो कैसे सहें अनुशासन, हम विनम्रता, सहिष्णुता, शांति और यथार्थ के साथ। अब कभी कभी मन में आए, कभी उलाहना मुझे बिना मतलब दे देती हैं, बिना गलती मुझे डांटते हैं, वो मैं कैसे सहन करूं। कि बिना गलती मुझे कहे वो मैं सहन नहीं कर सकता। इस बात के हम पक्षों पर ध्यान दें कि बिना गलती कहते हैं फिर मैं सहन नहीं कर सकता। तो यहाँ भी हमें गुस्सा नहीं करना। बिना गलती भी डांट दिया, ठीक है, डांटने वालों की भूल हो सकती है, मैं भूल क्यों करूं। बिना गलती डांटा तो उनकी भूल होगी, मैं भूल क्यों करूं गुस्सा करके, आवेश करके। बिना गलती डांट दे तो भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। फिर प्रश्न है, मैं ये कह दूंगा ठीक है, तो मैं गलत बात के लिए मैं ठीक है कैसे कह दूं। तो मेरे दोष लग जाए, तो मैं गलत को स्वीकार करूं तो असत्य का दोष मुझे लग जाएगा, तो गलत को स्वीकार कैसे करूं। तो फिर यह उपाय है कि सामने वाला, मान लो अगवानी जो भी है, वो बिना गलती भी डांट रहा है, तो न तो असत्य को प्रश्रय देना, न हमें गुस्सा करना। तो वहाँ बस खड़े हैं तो हाथ जोड़ लो, सुनते रहो, जो कहते हाथ जोड़ लो, बस हंकारा भी ना भरो, हाथ जोड़ लो बस। तो न तो असत्य को समर्थन है हमारा, न गुस्सा, हाथ जोड़ के खड़े रहो, बोलो मत, हाथ जोड़ खड़े रहो। उनको फरमाने दो, फरमाते हैं फरमाने दो। 2-4 मिनट फरमा दिया, हमने वापस बोला नहीं, हाथ हमने जोड़ के रखे, विनय भी कर लिया, असत्य को समर्थन भी नहीं दिया, क्योंकि हमने हाँ हाँ कुछ नहीं किया, बस हाथ जोड़ के खड़े रहे। अब देखें भाई कि मेरी दृष्टि में इनका कहना गलत था, कोई मैंने गलती नहीं की, तो इनका थोड़ा मूड शांत हो जाए, बाद में बात करते हैं। तो कहने वाले आधा घंटा बीता, आर हो गया, अब शाम तक कभी जाओ कि महाराज सुबह या बाद में आपने जो मुझे कहा था, मैं उस बारे में कुछ आपको निवेदन करना चाहता हूँ। यह बात ऐसे थी, आपने फरमाया कि तुमने ऐसा किया वैसा किया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कोई आपके पास कोई प्रमाण है क्या? कभी प्रमाण तो नहीं है तो महाराज इसका स्पष्टीकरण मैं दे रहा हूँ, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। फिर वो भी सोच सकेंगे, और वो इतना मैंने कह दिया, इन्होंने वापस कुछ भी नहीं बोला उस समय। कितने अच्छे संत हैं, भविष्य में सोचेंगे रे इनको मुझे कहने से पहले सोचना चाहिए, इतने अच्छे संत हैं, बिना गलती कहीं मैं इनको कहने दूं। तो बिना गलती भी डांट दे तो भी हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्से में बोलना नहीं। हाथ जोड़ लो, बड़े हैं तो हाथ जोड़ लो, बस सुनते रहो सुनते रहो। वो बोलते बोलते चुप हो गए, बदना कर लो, चले गए, बाद में जब मौका आए बात का स्पष्टीकरण भी कर सकते हैं। तो हमें सहन करना चाहिए, सहन करो सफल बनो, श्रम करो सफल बनो। हम सहन करते रहें, श्रम करते रहें, अच्छी साधना करते रहें और साफल्य सौफल्य को प्राप्त होते रहें, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। यहाँ जैसे नेचुरोपैथी के लिए मान लो जाते हैं, प्रज्ञा निलियम जाना आना जाना, तो 24 सत्व करना चाहिए या नहीं? प्रज्ञा निलियम से आना जाना 24 सत्व करना चाहिए। दिन में 3 बार आते हैं, 4 बार आते हैं, तो 24 सत्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
हैं? नेचुरोपैथी जाए, गैर आए, 24 सत्व करना चाहिए या नहीं? मुझे दिनेश जी बताओ। प्रज्ञा निलियम से यहाँ आए वापिस जाए, दिन में 4 बार ऐसे 24 सत्व करना चाहिए या नहीं? भंते नियम के अनुसार करना चाहिए। करना चाहिए। नेचुरोपैथी जाए तो एक ही बात है। अमृतायन से आए जाए तो वो नापना पड़ेगा, पर प्रज्ञा निलयम से तो करना पड़ेगा। यहाँ आना जाना हो तो 24 सत्व वाली वो एक व्यवस्था जानकारी में रहे तो वो उस ढंग से